भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी और चौंकाने वाली कार्रवाई की है। यहां इलाज के नाम पर गरीबों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। आयुष्मान भारत योजना में घूसखोरी का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन जब एक डॉक्टर ही रंगे हाथों पकड़ा जाए तो आप क्या कहेंगे, वो भी 1-2 नहीं 11 लाख रुपए लेते हुए। ऐसी हमारे पास सूचना आई कि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है भीलवाड़ा में, उस हॉस्पिटल में जो आयुष्मान योजना है, जहां पर गरीब लोगों का आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है और उनका जो भुगतान है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो उस भुगतान के संबंध में डॉक्टर पंकज छिपा करके यहाँ पे एक प्राइवेट डॉक्टर है, उसने हॉस्पिटल के मैनेजर से संपर्क किया और उसको बताया कि भाई आपके द्वारा जो बिल सबमिट किए गए हैं आयुष्मान पोर्टल के तहत, उसमें अनियमितताएं हैं। यदि आप मुझे व मेरे साथी डॉक्टर कुलदीप जो जयपुर में बैठता है, इनका साथी है, यदि तुम हमारे को 14 लाख रुपए दोगे तो हम तुम्हारी अनियमितताएं भी ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारा जो बिल है वो भी पेमेंट कर देंगे और तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल भी नहीं होने देंगे। तो होता यह है कि राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो को भीलवाड़ा के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के बारे में एक खबर मिलती है। सूचना मिलती है कि एक डॉक्टर है जो भीलवाड़ा के इस अस्पताल में आयुष्मान बिलों को पास करवाने के लिए एक बड़ा खेल खेल रहा है। खेल ये कि डॉक्टर पंकज छिपा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल से कहता है, अगर तुम्हें अपने बिल पास करवाने हैं तो मैं जयपुर के रास्ते करवा सकता हूं, क्योंकि जयपुर में बैठा आयुष्मान भारत इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर कुलदीप मेरा दोस्त है, लेकिन इस काम के लिए 14 लाख लगेंगे। इस संबंध में उसने शिकायत की, सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी जो है 11 लाख रुपए रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ। 14 लाख की उसकी पहले मांग थी, फिर इसने कहा 11 लाख रुपए में मैं सहमत हो जाऊंगा। तो 11 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए उसने अपने साथी कुलदीप के नाम के लिए, डॉक्टर कुलदीप के नाम से, और 1.5 लाख रुपए स्वयं के नाम से लिए। इस प्रकार आज 11 लाख रुपए परिवादी द्वारा पेश किए गए और फिर रिश्वत राशि के रूप में उसको देके भेजा गया। तो आरोपी डॉक्टर पंकज द्वारा 11 लाख रुपए रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रिश्वत राशि बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर कुलदीप करके है, उसकी पहचान बाद इन्वेस्टिगेशन में होगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह है और उससे इसकी वार्ता करवाई। तो वार्ता में भी उसने ये पुष्टि की है कि ठीक है आपने ले लिया, मैं बता दूंगा कि आपको 1-2 दिन में कहाँ भिजवाने। सर, ट्रैप की कार्रवाई कहाँ की गई, कितने लोग नोट डमी थे, कितने लोग? उसमें जो 11 लाख रुपए की उसकी डिमांड थी, तो चूंकि परिवादी के पास 11 लाख रुपए नगद थे नहीं, तो उसने कहा साहब 2 लाख रुपए मैं नगद भारतीय चलन मुद्रा के दे सकता हूँ और 9 लाख रुपए डमी ला के दे सकता हूँ। तो 9 लाख रुपए उसने डमी ला के दिए और 2 लाख रुपए उसने असल भारतीय मुद्रा के चलन के नोट ला के दिए। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपए लेते हुए उसको पकड़ा गया है। ये कार्रवाई अपने अहिंसा सर्किल पर भीलवाड़ा में की गई है। अब पकड़वाने के लिए ही सही, लेकिन सौदा होता है। इधर 11 लाख में डील होती है, उधर एसीबी ट्रैप बिछाती है और जैसे ही डॉक्टर पंकज छिपा 11 लाख लेता है, एसीबी की टीम उसे धर दबोचती है। अब इस कार्रवाई ने आयुष्मान योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के गहरे जाल को सामने ला दिया है। और तो और एसीबी ने साफ कर दिया है कि जयपुर में तैनात आयुष्मान भारत इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर कुलदीप भी डॉक्टर पंकज छिपा के साथ धमकी देकर 14 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। अब आप सोचते रहिए आयुष्मान भारत योजना के नाम पर किस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।